नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है महिला आंचल उपन्यास का भाग नंबर 7। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात? दुसाध मत कहो, गहलोत बोलो, गहलोत, जनेऊ नहीं। बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम किशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रोतहट स्टेशन में जो हेमापोथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखई मतलब जलपान करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बाउल मतलब कठोत रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया मतलब एल्युमिनियम का कठोत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की आंतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयादार होता है, वैसा ही गमछा है। साबुन नहीं है। अरे, कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकोवा साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकोवा साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकोवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांगकर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरुकुआ उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जिलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्तों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खेलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार, देखो, इसके पेट में बाय उखड़ गया है। भोज खाने से पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक करते या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले मिलो। यह रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काग भुसुंडी इसके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव, सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा 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 हा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कहाँ? पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियाँ आ रही हैं। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा।
कामकाज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हट जाइए, आगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं, इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे। बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी है, रेडी। अब सुनिएगा, रोज़ बम्बे कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटवा का भाव, सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेवकूफ़, बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुल्म बात। डॉक्टर साहब, सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कलिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू शामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है, लाल टेस। मोछ नहीं है क्या? नहीं, मोछ सफ़ा चटकटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ़ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजपारबंगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम राम कृपाल सिंह है, सिपई, राजपूत टोली के मालिक हैं। इनका नाम खेलावन सिंह यादव है, यादव छतरी टोले के मर्डर हैं। इसका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर लोजमान है। और ये लोग स्कूलिया हैं। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मी दासिन, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। दुत्तु तुत्तु तुत्तु तुत्तु। और तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बामन भोजन। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई पूड़ी जिलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बीजे मतलब खाना पीना ख़त्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है। इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बिछई हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कम बेस नहीं। महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सतगुरु हो डॉक्टर साहेब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200? हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ, गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहेब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आँखें आई। उसके बाद 2 महीने तक आँखों में लाली छाई रही। पुरानिया के सिविल सर्जन साहेब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए।
लक्ष्मी दासीन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा। बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर और कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा। जी, मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। मैला आंचल उपन्यास का भाग नंबर 8। लक्ष्मी का भी तो इस संसार में कोई नहीं। जी, मेरा कोई नहीं, लक्ष्मी सोचती है। उसका दिल इतना नरम क्यों है? क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई? वह अच्छी बात नहीं। सतगुरु, मुझे बल दो। सतगुरु के सिवा कोई भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती। पसराहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ पर ले जाते थे। महंत राम गुसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाह पिएगी। भंडारी एक कटोरे में 4 चूड़ा दे जाता था। बाबूजी ठहर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। 1 चिलम, 2 चिलम, 3 चिलम पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थी। कभी कभी बाबूजी भी थर थर काँपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धूनी के पास बैठे रहो, गांजा तैयार करो, चिलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण, तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण, साहेब करहोद की हीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने लगा। चलने मतलब क्या दस्त होना। दूसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया। महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण, एक बार आखिरी चिलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चिलम तैयार करने के लिए धूनी से आग ले ही रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, आई। लक्ष्मी कुनमुनाती हुई उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे, सतगुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सतगुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहब, चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है लक्ष्मी, लेकिन एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी, दंतहीन मुंह का दुर्गंध। लार, महंत साहब सुनिए, रामदास धूनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास, रामदास, जल्दी उठो जी, महंत साहब को क्या हो गया है? महंत साहब को सतगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे। इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती।
ज्ञानी महात्मा थे। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बालदेव जी, आप तो दास हैं, लक्ष्मी कहती हैं। जी, मेरी माँ भी दास थी, मांस मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते? बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज़ है मन, कंठी तो बाहरी चीज़ है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज़ कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज़ नहीं है बालदेव जी, भेक है यह। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है। मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको अधारत जी से कंठी दिलाऊंगी। अधारत जी काशी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती हैं, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था, मोती जैसे अक्षर हैं। बीजक से भी लक्ष्मी के देह की सुगंधी निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा तो पंडित होए। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है।